अमरीकी फ़ौज के रात भर ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले, सिरिक, अहवाज, चाबहार, बंदर अब्बास और कशम जजीरे में धमाके। अहवाज शहर में मिसाइल कैंसर अस्पताल के करीब गिरा। रूसी मीडिया के मुताबिक कैंसर अस्पताल से 200 से ज़ायद मरीज बच्चों को निकाल लिया गया। एक हफ्ते में अमरीकी हमलों में 7 ईरानी फौजी, 30 शहरी शहीद, 260 जख्मी हो गए। गवर्नर हुर्मुज़गान के मुताबिक कशम में फिश पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा। फैक्ट्री खाली थी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सेंटकॉम का ईरान पर हमलों का ताज़ा सिलसिला मुकम्मल करने का ऐलान। कहा, अमरीकी फ़ौज ने ईरान के कमांड मराकज़, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। मिसाइल और ड्रोन साइट्स और साहली निगरानी के मराकज़ भी हदफ थे। ईरानी हुकाम के मुताबिक समनान एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का जवाबी वार ऑपरेशन नसर 2 की 8वीं लहर। कुवैत के लिए सालिम एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि एयरबेस पर अमरीकियों का इज्तिमा भी हदफ था। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक उर्दन के अजरक एयरबेस पर मवासलात के निज़ाम और ईंधन के ज़ख़ीरों पर हमले किए हैं। उर्दन का ईरान के 8 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। इराक़ी कुर्दिस्तान के शहर अरबैल में अमरीकी काउंसिल खाने और अमरीकी अड्डे के करीब ड्रोन हमले। हुक्काम के मुताबिक 5 ड्रोन में से एक अमरीकी काउंसलेट के करीब तबाह किया गया, 2 अमरीकी अड्डे के करीब गिरे। जनूबी मगरबी शहर अंदमिश्क में अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब का अमरीका पर कुवैती सरजमीन को ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। कहा कि कुवैती अवाम मुल्क से अमरीकी अफवाज के इनखला का मुतालबा करे। ट्रंप का ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का अमरीकी एहलकारों के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप हुर्मुज़ के करीब ईरानी जज़ायर में फ़ौज उतारने पर गौर कर रहे हैं। जजीरा खार्गो और दीगर पर कब्जे, टनल कॉम्प्लेक्स पर बमबारी के ऑप्शन ज़ेरे गौर। हुकूमतें तब्दील करने के लिए फ़ौज भेजने का दौर ख़त्म हो चुका। हमारी फ़ौज किसी कौम के मुस्तकबिल का फ़ैसला नहीं करेगी। ईरानी अवाम अपने निज़ाम में तब्दीली चाहते हैं तो ये इनका अपना फ़ैसला होगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के तनाज़े का मुस्तकबिल हल फ़ौजी कार्रवाई नहीं, मुज़ाकरात और सफारती मुआहदा है। मुज़ाकरात की मुखालफत करने वालों के पास कोई हल नहीं। इनकी वाहिद तजवीज़ मुसलसल और गैर मुअस्सर बमबारी है। इसराइली हुकूमत के बाज़ अनासर ने ईरान के साथ मुआहदे को सबूताज करने के लिए अमरीका में अस्र रसूख की मुहिम पर भारी रकम खर्च की। ऐसी मुहिम के बावजूद वो अमरीकी मफादात को तरजीह देंगे। हमारी स्ट्रेटेजिक तरजीह अपना हुर्मुज़ को खुला रखना है। ईरान को सूरत हाल का इल्म है, उसे जल्द शिकस्त देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी पुलों पर हमलों की धमकी से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल पर कहा, उन्हें डेडलाइन देना पसंद नहीं। ईरान अपना रवैया बेहतर करे। ईरानी रहनुमा मुलाकात करके मामला तय करना चाहते हैं। देखेंगे ईरान के साथ समझौता होता है या नहीं। ईरान ने गिरफ्तार अमरीकी खातून को छोड़ दिया। तेहरान के खैर सगाली इकदाम को सराहते हैं। पाकिस्तान का ईरान अमरीका दोबारा कशीदगी पर इज़हार तशवीश। फ़रीक़ैन को तहम्मुल से काम लेने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान चाहता है कशीदगी ख़त्म हो और तकनीकी मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो। मुफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद जारी रहना चाहिए। तनाज़े को मुज़ाकरात की मेज़ पर ही हल किया जाना चाहिए। अपना हुर्मुज़ से तिजारत और तेल की बासानी फराहमी पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान के कतर पर हमलों की भी शदीद मज़म्मत। अमरीकी नाकाबंदी का जवाब। पासदारान इनकलाब का मशरिक़ वस्ता से तमाम तवानाई बरामदात रोकने का ऐलान। कहा, अमरीका और इत्तेहादियों को फ़ायदा पहुँचाने वाले तमाम बरामदी रास्ते बंद कर देंगे। इलाकाई तवानाई की बरामदात या तो सबके लिए होंगी या किसी के लिए भी नहीं होंगी। ईरानी फ़ौज का कहना है, ईरान का कानूनी निज़ाम हुक्मरानी तस्लीम करने तक आबना हुर्मुज़ बंद रहेगी। उधर अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने ईरानी बंदरगाह जाने वाले टैंकर जहाज़ को नाकारा बना दिया। तजारती जहाज़ ने अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश की। तजारती जहाज़ ने मुतादिद वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया।
ईरानी फौज को दुश्मन की जारहियत का मुकाबला करने की मुकम्मल आज़ादी है। ईरान की कौमी सलामती आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी इंतजाम बरकरार रखने में है। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ कहते हैं, अमेरिका का मकसद निज़ाम गिराने के साथ साथ ईरान के टुकड़े करना भी है। हमारे पास अपनी क़ुव्वत पर इन्हिसार करने के सिवा कोई चारा नहीं। इस मरहले पर मुज़ाकरात का मतलब समझौता करना नहीं। मुज़ाकरात जंग के साथ मज़ाहमत की हिकमत अमली कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हिस्सा है। पाकिस्तान की वर्ल्ड AI कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बानी रुकन की हैसियत से शमूलियत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। इसहाक डार तंजीम के माहिदे पर दस्तखत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म वर्ल्ड AI कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। सिर्फ पंजाब का नहीं, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसमें ये इलेक्ट्रिक बसेस हैं। और ना सिर्फ ये कि ये बड़े शहरों में, बल्कि यकसा तौर पे पंजाब के तमाम शहरों के अंदर, तमाम तहसीलों के अंदर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है, ये हर जगह चलाई जा रही है। और 80 बिलियन की जो लागत है उससे ये बसेज आई हैं। 200 बिलियन का टोटल ये प्रोग्राम है, क्योंकि इनका जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके जो पूरे सेटअप्स हैं वो लग रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि आज न्यूट, लिया, ओकाड़ा, सियालकोट और मरी के अवाम भी ग्रीन बसेस से मुस्तफीद होंगे। पंजाब के मजीद 5 अजला में ग्रीन इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू। लिया, चिन्योट, सियालकोट, ओकाड़ा और मरी में सर्विस का इफ्तिताह। तकरीब से ऑनलाइन खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। 80 अरब रुपए की लागत से बसें आई हैं। आवाम को आरामदेह सस्ती सवारी मैसर होगी। 5 साल में पंजाब में 5000 बसें चलाना हदफ है। मजीद अजला में 101 बसें भिजवा रही हैं। पेशावर के इलाके तहकाल में घर में आग लगने से 6 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में मियाँ बीवी और 4 बच्चे शामिल। शनाख्त 55 साला सिराज अहलिया, 11 साला हुरैरा, 9 साला हनाया, 4 साला हसनैन और 3 साला मिनहाल के नाम से हुई। तमाम अफराद की मौत झुलसने और दम घुटने से हुई। आग घर के उस हिस्से में लगी जहाँ फर्नीचर और दूसरा सामान रखा हुआ था। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान जारी। मज़ीद 3 दहशतगर्द हलाक, मजमूई तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर कार्रवाइयों में 126 खारिजी मारे जा चुके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऑपरेशन शबान की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली। इंग्लैंड का 60 साल बाद फाइनल में पहुंचने का ख्वाब चकनाचूर। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त। फाइनल में अर्जेंटाइन और स्पेन का टाकरा इतवार की रात होगा। तीसरी पोजीशन का मैच इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान होगा। अर्जेंटाइन ने 6ठी मरतबा फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। जीत के बाद दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में जश्न, हजारों शायकीन सड़कों पर निकल आए। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। सेमीफाइनल के दौरान एक बार फिर अर्जेंटाइन इंग्लैंड तनाज़े की गूंज। जीत के बाद सियासी बैनर्स दिखाने पर अर्जेंटाइन को जुर्माना, कानूनी कार्रवाई का सामना होने का भी इम्कान। मैच के बाद अर्जेंटाइनी खिलाड़ियों ने ग्राउंड में बैनर लहराया। बैनर पर फॉकलैंड जज़ायर अर्जेंटाइन के हैं दर्ज था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स तकरीबन 2% बढ़ गया। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स में 2500 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। मगर बंदूक और धरने के जोर पर कोई आईनी तब्दीली नहीं की जा सकती। अफवाज पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। पाक फौज के खिलाफ बुलंद होने वाली किसी आवाज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की आज़ाद कश्मीर में फरीकैन से मुज़ाकरात की अपील।
कश्मीर वाक़यात पर ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम की तजवीज़। मुजफ्फराबाद में पार्टी अहदेदारों और कारकुनान से खिताब में कहा, आज़ाद कश्मीर के ख़राब हालात से कश्मीर कौस को नुकसान पहुँचेगा। बिलावल भुट्टो की मुजाहिरीन से एहतजाज और धरने ख़त्म करने की दरख्वास्त। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत मिलने की उम्मीद है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद में इजाफा हो रहा है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का कारकुनों की नून लीग में शमूलियत की तकरीब से खिताब। कहा, माजी की कारकर्दगी और मुस्तक़बिल की उम्मीद पर लोग नून लीग में शामिल हो रहे हैं। नून लीग में शामिल होने वालों के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। वज़ीर आला सिंध का गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमे खुराक का इजलास। गंदम और आटे की मौजूदा कीमतों का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अब भी 6,10,000 मैट्रिक टन गंदम का कोई हिसाब मौजूद नहीं। सूबे में इस वक्त गंदम की फौरी किल्लत मौजूद नहीं। वज़ीर आला सिंध की गंदम की कीमतों पर नजर रखने की हिदायत। फासली बांध बना हुआ था, वो कटाव की वजह से ख़त्म हो गया है। अगर पत्थर का बांध ना बना तो हज़ारों एकड़ अरादी और 1 दर्जन से ज़ायद गाँव नेस्तो नबूद हो जाएंगे और दरिया जो अपना रुख है वो तब्दील करके BRB के साथ ले जाएगा और जो बल्ले वाले की नोचें बन रही हैं वो दरिया के पार इंडिया की तरफ हो जाएंगे। उनका कोई फ़ायदा नहीं जब तक ये नोच ना बने। ये बांध नहीं बनता तो पानी डायरेक्ट हमारे गांव की तरफ जाएगा। वैसे गांव की तरफ तो कम जाना, पहले कटाव लगा हुआ है, कटाव करके तबाही फिर जाएगी। अगर ये पत्थर नहीं लगाते, नोच नहीं बनाते तो हमारा गांव तो दरिया के अंदर है। हेड गंडा सिंह वाला के करीब दरिया सतलुज में कटाव। डाउन स्ट्रीम के करीबी गांव जुमेवाला के मकीनों को शदीद मुश्किलात। अहले इलाका का कहना है मानसून सर पर है। दरिया के मुसलसल कटाव के बावजूद इंतजामिया ने हिफाजती इकदाम नहीं किए। म्यांमार के साहिल के करीब 2 कश्तियां डूब गई। 500 से ज्यादा अफराद की मौत का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दोनों कश्तियां जून के आखिर में म्यांमार की रियासत राखीन से रवाना हुई। एक कश्ती पर तकरीबन 250 अफराद सवार थे। रवानगी के कुछ ही देर बाद लापता हो गई। दूसरी कश्ती में तकरीबन 280 अफराद सवार थे।